आइए आज थोड़ा सा समझते हैं कि जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम अब अपना ऐसा स्टडी प्लान क्या बनाएं जिससे अंतिम दिनों पर हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए। मेरे दोस्त, अगर इस पैटर्न्स को अगर आप फॉलो करके चलोगे अंतिम दिन, तो आपके स्कोर में बूस्टअप होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी जो है नंबर भी बढ़ेंगे। तो साथियों, आते हैं कि आप 70+ मार्क्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कैसे लाए। लास्ट के 30 से 35 दिन जो बचे हुए हैं उसमें आपको 7 से 8 घंटे स्टडी किस प्रकार करनी है। तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जो है वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभी तक जितने एग्जाम एसएससी ले चुका है, खासकर ईडीक्यूटी, उनके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। जैसे ईडीक्यूटी ने सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम लिया, स्टेनो का एग्जाम लिया और सीजीएल का एग्जाम, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। इतना ही करके आपको जाना है। पहला काम आपको इससे उठाओ, सिलेक्शन पोस्ट के जितने भी पेपर हुए हैं इन सभी पेपर को प्रैक्टिस करना है मैथ्स में। मैं पहले मैथ्स की बात करता हूँ। इन सभी के पेपर को क्या करना है, चैप्टर वाइज आप फटाफट फटाफट प्रैक्टिस कर लो। नहीं चैप्टर वाइज है तो मिक्स ही आप क्या करो, प्रैक्टिस कर लो। ये हो गई मैथ्स की पहली बात कि आप मैथ्स कैसे यहाँ पर तैयार। दूसरी बात आते हैं, इसी में से आप क्या करेंगे, मैथ्स के सेक्शनल मॉक देंगे। डेली आपको एक सेक्शनल मॉक देना है मैथ्स में, और लगभग आधा घंटा या 1 घंटा आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ आप 1 घंटा 30 मिनट का समय आप अंतिम दिन मैथ्स को दे सकते हैं। इसके अलावा आपको मैथ्स में कुछ नहीं करना है। जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको रिवीजन। ये मैथ्स की कहानी। सेम काम आपको करना है काय में, रीजनिंग में। आपने जो सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चंस हुए हैं उन क्वेश्चंस को लगाना है और उनसे देखना कि कोई पेपर पूछने कोई बदलाव तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ईडीक्यूटी ही आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम करवाएगी। तो उसके बताए हुए क्वेश्चन, उसके आए हुए क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करके चलनी है। यही काम आपको रीजनिंग में डेली आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने हैं। वो भी सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर हुआ है वो प्रीवियस ईयर पेपर कहीं से भी डाउनलोड कर लोगे, आपको मिल जाएंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा जो रोल आता है वो आता है आपका जीके। जीके में सबसे ज्यादा, रीजनिंग में मैंने बता दिया, जीके में सबसे आपके पास आती है हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस। तो आप ये चीज काउंट डाउन करें कि ये देखें कि ईडीक्यूटी जो है ना पेपर किससे ज्यादा, ये एमटीएस वाले भी यहाँ देख सकते हैं ये कि पेपर के पैटर्न में सबसे ज्यादा कहां से क्वेश्चन पूछा ईडीक्यूटी ने, क्योंकि इसके पहले टीसीएस एग्जाम करवाती थी। तो अगर मैंने जो एनालाइज किया, मैंने जो देखा चीजों को, वो सबसे ज्यादा आपके पॉलिटी से, और फिर आपके जो है, फिर आपके हिस्ट्री से, और फिर आपके करंट अफेयर से, और आपके कुछ क्वेश्चन इससे और कुछ क्वेश्चन इससे, यानी इन जो है पांचों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप इसको कैसे बेस्ट तरीके से तैयार करेंगे, मैं कहूंगा अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से नोट्स बनाए या आपने नोट्स नहीं बनाए, तो आप कोई स्पेसिफिक बुक से ले, पहले रीडिंग मारें। आप स्टार्ट करें पॉलिटी से, पॉलिटी से स्टार्ट करें। डेली आप पॉलिटी के मान लो 40 पेज हैं, तो आप 40 पेज को डिवाइड करें कि मुझे 4 पेज आज पॉलिटी के 30 मिनट पढ़ने हैं। सिर्फ रीडिंग मारना है और ऐसे करके हाईलाइट करते हुए चलना है। यही काम सेम हिस्ट्री में करें कि अगर मान लो 70 पेज में हिस्ट्री है, तो 5-5 पेज या 7-7 पेज अपनी इफिशियंसी के अनुसार आपको हिस्ट्री में भी वही चीज पढ़नी है। सेम काम स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके कोई स्पेसिफिक बुक्स हो या किसी प्लेटफॉर्म से नोट्स बनाए हो, तो आपको मोर देन यहाँ पे नोट्स को रिवाइज करना है। और आप करंट अफेयर्स में पिछले 6 मंथ्स का करंट अफेयर बिल्कुल घोल कर पी के जाए, ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि पता नहीं कहां से कौन सा क्वेश्चन वो पूछ दे। इसके बाद ज्योग्राफी में आपको जो भी चीजें नोट्स बनाई गई हैं, डेली मतलब इन सभी को मान लो 30 मिनट रिवीजन इसका, 30 मिनट इसका, 30 मिनट इसका, यानी डेली इन पांचों सब्जेक्ट में डेली आपको टच करना है। और साथ में इसके बाद जो भी आपका स्टेनो का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए जीके की, उनके सेक्शनल मॉक आप जो है जाके लगाइए और चेक कीजिए कि क्या आप ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपका जीके में कम से कम मान लो कि 15 दिन बाद इंप्रूवमेंट्स आपको मिल रहा होगा। यही सेम काम मेरे भाई आपको कंप्यूटर्स में, क्योंकि 10 नंबर का कंप्यूटर्स है, तो जो आपके पास नोट्स हैं डेली रीडिंग मारना है कि आज मुझे एक्सेल खत्म करना है, आज मुझे एमएस वर्ड खत्म करना है, आज मुझे शॉर्टकट की मुझे रटनी पूरी।
ये कम आप जब 10 दिन 15 दिन करेंगे ना, और आप डेली, अगर आप सिलेबस खत्म कर चुके तो आप डेली मॉक दें, अगर आप सिलेबस नहीं खत्म कर चुके तो आप 2 दिन में 3 दिन में 1 मॉक दें, और पूरा का पूरा आप अपने रिविजन्स पर फोकस करें। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि डेली आपको 7 से 8 घंटे स्टडी का टाइम आपका बनेगा। ये आपको अंतिम समय करना ही करना है। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, तो आप समझ लो कहीं कि लोगों से पीछे हो जाएँगे। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमटीएस की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपको फार्मा ये सारी चीज़ें आपको बनाकर चलनी है हर सब्जेक्ट में। और मैथ, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन आपको दिलाता है। ये सब अपडेट्स पाने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं ना।